इंशाल्लाह मैं कराची से उस वक्त निकलूंगा जब मैं तसल्ली कर लूंगा कि आइंदा किलिंग नहीं होगी। मैं वार्न करता हूं सारे टेररिस्ट को कि आज जो हम एक्शन करने जा रहे हैं, हम इंश्योर करेंगे कि ये अपना धंधा बंद कर दें। किसी को भी स्पेयर नहीं किया जाएगा। द गवर्नमेंट विल टेक एक्शन टू एस्टैब्लिश द रिट। एक बार फिर कहा जा रहा है कि किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, गवर्नमेंट एक्शन लेगी और अपनी रिट स्टैब्लिश करेगी। ऐसा हुआ तो नहीं है। पिछले 2 साल के दौरान 2000 के करीब लोग टारगेट किलिंग का शिकार हो चुके हैं। ताज़ा तरीन राउंड पर बात करते हैं और इसके लिए हमारे साथ न्यूज़ रूम में मौजूद हैं जी न्यूज़ के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट तलहा हाशमी। तलहा हाशमी साहब, ये इस साल का जो अहवाल रहा है टारगेट किलिंग के हवाले से और पुलिस परफॉर्मेंस जो रही है कि ये जो साजिश करते हैं, जो लोग इस पे हिस्सा लेते हैं, कितनी मालूमात है हमें उनके बारे में? कामरान साहब, देखा जाए तो आज तक इस साल का जो शुरू हुआ था, जो अवाइल का ही दिन था, वो यौम सोग था 1 जनवरी को। उसके बाद से अब तक जो है तकरीबन 900 अफराद को हलाक किया जा चुका है फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में। जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, जो कानून नाफिज करने वाले इदारों की रिपोर्ट्स हैं, उनके मुताबिक तकरीबन 500 ऐसे अफराद हैं। आधे से ज़्यादा उस फिगर के ऐसे अफराद हैं जिनको टारगेट करके हलाक किया गया है। इनमें एथनिक बेसिस पर भी टारगेट किलिंग है, इनमें सेक्टेरियन बेसिस पर भी टारगेट किलिंग है और पॉलिटिकल टारगेट किलिंग भी है इनमें। तो इस दफ़ा भी यही हुआ है कि अब तक तकरीबन 38 से ज़ायद लोगों को सिर्फ इसी माह में टारगेट करके हलाक किया जा चुका है। पिछला माह भी जो है वो इसी तरह का था, तकरीबन 100 लोग इसमें मारे गए। अब तक का इस साल का सबसे क़यामत खेज़ महीना जो रहा है वो जुलाई और अगस्त रहा है, जिनमें तकरीबन 200 अफराद को टारगेट करके हलाक किया गया। इसके अलावा जो पुलिस की कारकर्दगी है, इन वाक़यात के बाद जब वफाकी वज़ीर दाखिला एक्शन लेते हैं और एक सूर फूंकते हैं कराची में आके या इस्लामाबाद से, तो उसके बाद किसी हद तक देखने में ये आता है कि टारगेट किलिंग का ये सिलसिला रुक जाता है। लेकिन उसके बाद फिर 10 से 15 दिन गुजरते हैं या तकरीबन 1 माह गुजरता है तो वो सिलसिला दोबारा स्टार्ट हो जाता है। सिर्फ टारगेट किलिंग ही कराची का जो है वो इशू नहीं है। यहाँ पर बैंक डकैतियाँ भी हो रही हैं। 18 बैंक डकैतियाँ हो चुकी हैं, तकरीबन 12 के करीब यहाँ पर धमाके हो चुके हैं, जिनमें से 4 मेजर ब्लास्ट थे, जिनमें कई अफराद की जानें भी गई। और कराची पुलिस की कारकर्दगी जो है वो बिल्कुल अगर देखा जाए रेशियो के हिसाब से तो तकरीबन 0 है। रेंजर्स को भी इख्तियारात दिए गए थे कि वो कराची के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है उसको बेहतर बनाए, लोगों की जो इमलाक हैं, लोगों की जो जिंदगी हैं, उनकी जान को महफूज बनाए। लेकिन पुलिस और रेंजर्स अमली तौर पर इसमें जो है वो बिल्कुल नाकाम नजर आती है। लोग निकलते हैं, टारगेट किलर निकलते हैं, आवाम को अपना निशाना बनाते हैं, उसके बाद छुप जाते हैं और उसके बाद बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। हिमालय से बुलंद उनके दावे होते हैं पुलिस और रेंजर्स हुकाम के और हमारे उन सियासतदानों के जो कि अहम मनसब पर फाइज हैं। लेकिन कराची में ऐसा लगता है कि टारगेट किलिंग का जो जिन है उसे बोतल में बंद नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया तलहा हाशमी हमारे साथ थे। सिर्फ टारगेट किलिंग ही नहीं, कराची के लोगों की जिंदगी अजीरन रोजाना होने वाले सैकड़ों स्ट्रीट क्राइम्स की वजह से भी है। स्ट्रीट क्रिमिनल्स पूरे शहर में घूमते नजर आते हैं, मोबाइल फोन छीनते हैं, औरतों से नकदी छीनते हैं, पर्स छीनते हैं, बच्चों को अगवा भी किया जाता है, अगवा बराए तावान, हाउस रॉबरीज, बैंक डकैतियां। ऐसा लगता है कि कराची की किस्मत जो है इन क्रिमिनल्स के हाथ में है। पुलिस और दूसरे कानून नाफिज करने वाले इदारे हाथ में हाथ धरे बैठे नजर आते हैं और जब भी एक नया वाकया होता है, एक नई उम्मीद कराची के शहरियों को दिलाई जाती है कि ये आखिरी बार हुआ है और इस दफा के जो मुहर्रिकात थे, जो लोग इनके पीछे थे, उनका सुराग लगाया जाएगा। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद हम जिक्र करेंगे हालिया सैलाब ने सबसे बड़ी तबाही सिंध में मचाई और सिंध में भी सबसे बड़ी तबाही मची तोड़ी बंद के शिगाफ की वजह से। तोड़ा गया या तोड़ने दिया जाया गया, इसकी तहकीकात और इस साजिश को छुपाने की भी अब साजिश हो रही है। इसका अहवाल आपको बताते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद।